बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कह रहे वीरेंद्र सचदेवा, सुनाते हैं आपको। इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं और उस दोनों राज्यों में एक समानता भी है। वो 2 राज्य हैं पश्चिम बंगाल और दिल्ली। एक दीदी और दूसरा भ्रष्टाचारी। समानता ये है कि दोनों के लिए तुष्टीकरण, अहंकार और स्वयं के लिए जीना ये महत्वपूर्ण है। राज्य की जनता मरती है मरे, राज्य की जनता को लाभ मिले ना मिले, लेकिन इन दोनों को सिर्फ अपने लिए सोचना है। आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो, उसके लिए हमारे 7 सांसद कोर्ट में गए। और हैरानी की बात यह है कि कोर्ट कह रही है कि भाई इस योजना से अगर दिल्ली के लोगों को लाभ मिलता है, केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार है, बाकी राज्यों में दिया जा रहा है, तो तुम्हें तकलीफ क्या है। तकलीफ सिर्फ इतनी है कि वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है। दिल्ली के भाई बहन सुन ले ध्यान से, करोड़ों लोगों को इस योजना का फायदा मिलना था। आप 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री करा सकते थे, किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं चाहता कि आपके घर के बच्चों की, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसे तो नकली दवाइयां बेचनी है, उसे तो घोटाले करने हैं मोहल्ला क्लिनिक में। उसके लिए दिल्ली की जनता प्रायोरिटी है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। और ये पहली ऐसी सरकार होगी। हमने 2 मुंह वाले सांप सुने थे, अब देख भी रहा हूं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली के लिए खराब है, लेकिन पंजाब में चल रही है, जहां इसकी सरकार है, वहां चलेगी, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। दिल्ली में चुनाव है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना नहीं चलेगी। ये है अरविंद केजरीवाल। और हैरानी इससे भी ज्यादा, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना तो रोकी, पीएम अभीम योजना, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की प्रक्रिया की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2400 करोड़ दिल्ली के लिए दिए हैं, ले लो हमसे। उसमें आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो सुविधाएं बढ़ानी है उसको बढ़ाइए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं नहीं लूंगा। और मजे की बात यह है, दिल्ली सरकार का जो प्रशासनिक विभाग है वो कहता है इसको लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जाके कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि हमें ये नहीं लेना है। लगातार नजर रहेगी तमाम खबरों पर।